अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल में, ये जो हमारा चैनल है इलियास व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ों की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद है कि दो चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन दें। जो ब्रिक्स है, जिसको हम ईंट भी कहते हैं, तो बताते हैं कि आप अगर घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कौन सी ईंट यूज़ करनी चाहिए और किस एरिया की, अगर लाहौर में रहते हैं तो किस एरिया की ईंट आपको यूज़ करनी चाहिए, और अगर आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं या लाहौर से बाहर का एरिया है तो आपको वहाँ पे कौन सी ईंट आपको यूज़ करनी चाहिए घर में, और क्रश आपको जो बजरी है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए। आरबी लेंटर जो ईंटों वाला लेंटर होता है, और आरसीसी लेंटर जो सिर्फ कंक्रीट का जो है लेंटर होता है, उसमें वो ब्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं होती। आप इसमें जो है मुख्तलिफ कैटेगरी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। तो व्यूअर्स, जो लाहौर में रहते हैं, जो हमारे दोस्त लाहौर में रहते हैं और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में सिल ना आए, तो उसके लिए उनको चाहिए कि जो ईंट वो अपने घर में लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो अव्वल होनी चाहिए। और अव्वल ईंट की 2 से 4 क्वालिटीज़ हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है जब भी आपने कोई ईंट परचेज़ करनी है। क्योंकि ये जो ईंट है, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि ये हमारे पास एक अव्वल ईंट है और इसमें आप देखने को आपको ईंट ही नज़र आ रही है। अगर ये जो भाई फेरू हैं, ज़्यादातर भट्टे वहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है ज़रखेज़ है, और ज़रखेज़ मिट्टी की क्वालिटी ये होती है कि उसमें सिल ट्रैवल नहीं करती, उसमें जो शोर निकलता है, फंगस निकलती है, वो उसमें से नहीं निकलती क्योंकि उसमें नमकियात नहीं है उस ज़मीन में। और जो रेवन रोड की चुनिया की ईंट है उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, जिसको खारा भी कहते हैं, उसमें कलर भी कहते हैं। कलर वाली जो मिट्टी है तो उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जब आप घर में ये ईंट लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ना वो नमी निकलना शुरू हो जाती है। आप समझते हैं कि ये दीवार के दरमियान में, दीवार के, ये नमी कहाँ से आ गई या पानी कहाँ से आ गया। असल में वो नमी नहीं होती, वो इसका जो है वो जो नमकियात होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे इसमें सिल आ चुकी है। आपने जब भी घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपने भाई फेरू जो ईंट है वहाँ की आपने यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी ज़रखेज़ है, नमकियात नहीं है उसमें, जिसकी वजह से सिल वगैरह नहीं आती, वो कलर और शोर वगैरह यहाँ से नहीं निकलता इन ईंटों से। और ये थे अव्वल ईंट। अव्वल में क्वालिटीज़ ये होती हैं कि एक फेसिंग ईंट होती है जो बेहतरीन, उसकी जो नोक है, उसकी जो फिनिशिंग है आपको बेहतरीन नज़र आएगी। लेकिन आपको फेसिंग ईंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, होती वो भी अव्वल है। आपने जो अव्वल ग्रेड की है, फेसिंग की नहीं ज़रूरत, आपको अव्वल ईंट की ज़रूरत है। वो ये होती है कि इसमें हमें पोर चाहिए, इसमें मसाम चाहिए। तो जो हम जब प्लस्तर करें इसके ऊपर तो उसकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर ये इसमें स्मूथनेस होगी, इसमें ग्लेजिंग होगी, तो जो प्लस्तर इसके ऊपर करेंगे वो इसको ग्रिप नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप अव्वल ईंट यूज़ करें, और दोम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बारशी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल ईंट लगाएं और फेसिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल अव्वल ईंट लगाएं जिसका साइज़ जो है ना वो पूरा हो। क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो 3 इंच होती है, स्टैंडर्ड जो होती है 3 इंच होती है। इसकी जो लेंथ होती है ईंट की वो 9 इंच होती है, और इसकी जो ये वाली चौड़ाई होती है, ये विड्थ होती है, इसकी जो 4.5 इंच होती है। अगर ये स्टैंडर्ड के मुताबिक साइज़ पूरा है तो आपकी डेप्रिसिएशन कम होगी, क्योंकि अंडर साइज़ आप ईंट लगाएंगे तो पूरे घर में, अगर कनाल का घर बना रहे हैं तो पूरी 1 ट्राली ईंट की आपकी ज़्यादा लगेगी। अगर फुल साइज़ की आप ईंट लगा रहे हैं तो आपकी ये बचत होगी कि वो वाली जो ईंट आप लगा रहे हैं अगर फुल साइज़ की है तो 1 ट्राली की आपको सेविंग हो जाएगी। और जितनी अमाउंट, अगर आप अव्वल ईंट 18,000 रुपये रेट के मुताबिक आप परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, अगर आपको अंडर साइज़ 16,000 के या 15,000 रुपये पर हज़ार आपको मिलती है, तो अगर आप एवरेज निकालें पूरे घर की तो आपको जो है वो 15,000 में ही कॉस्ट करेगी अगर आप पूरे साइज़ की ईंट लगाते हैं। तो ये थी व्यूअर्स, ये ईंट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।